बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं कोकब न्याज़ी हूँ। सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब आप सबके फेवरेट एस्ट्रोलॉजर, रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है इनका, ज़ंजानी सिलसिले से ताल्लुक़ है। आप सब लोग इन्हें अच्छी तरह जानते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। जुलाई के हवाले से पिछले भी अगर आपने वीडियो देखी हो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस के हवाले से बात हुई थी। आज भी दो ज़ोडिक साइन पर बात करनी है। एरीज और कैंसर के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, क्या बेनिफिट्स उनको हासिल होने वाले हैं, किन मामलात में उन्होंने एहतियात करनी है, तमाम चीज़ें डिस्कस होंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह की खैरियत से? करम है कौकब, आप ठीक हैं? खैरियत अल्लाह से? का शुक्र, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया आपकी हमेशा की मोहब्बत है तरह। कौकब। और आज का टॉपिक जो है आपका दो बरूज के ऊपर। बिल्कुल। अब इन दो ज़ोडिक साइंस को देखा जाए तो मंथ ऑफ जुलाई में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मरीख जो है उसका रिलेटेड प्लैनेट मार्स, जो कि एरीज को भी रूल करता है और फिर साथ में स्कॉर्पियो को भी रूल करता है। ठीक है। तो मरीख मार्स क्योंकि एरीज का रूलिंग प्लैनेट है, तो इस एतबार से मार्स की जो प्लेसमेंट होगी इब्तदाई महीने में रह रही है ज़ाइचे के 5वें घर में। ठीक है। 5वें घर में रहते हुए वो डायरेक्टली तौर पे एक तो 11वें घर को देखेगा, ख्वाहिशात सोशली तौर के ऊपर, बैतुल उम्मीद के घर को, करियर फ़ायदे की ब्लेसिंग्स या लोगों से फ़ायदा ब्लेसिंग हासिल करने को। ठीक है। एक तो ये पोजीशन इसकी रहेगी। फिर उसके बाद देखा जाए तो मार्स की यहीं पे अगर हम लोग तीसरी नज़र देखें तो तस्दीस की भी नज़र किसी न किसी तौर के ऊपर कायम रहेगी, जो कि सन और जुपिटर के साथ है। ठीक है। फिर इब्तदाई तौर के ऊपर क्योंकि चाँद आपके इमोशंस को, आपके घर को, आपके फैमिली को रिलेट करता है, और वो भी यहीं पे इब्तदाई तौर के ऊपर इनिशियल डेज में मौजूद होगा, लियो में ही। ठीक है। इसके बाद सेकंड ज़ोडिक साइन की तरफ आते हैं और सेकंड ज़ोडिक साइन आता है कैंसर बुर्ज सरदान। ठीक है। कैंसेरियंस वालों के इब्तदाई तौर के ऊपर, बल्कि इब्तदाई क्या पूरे महीने में ही मरकरी जो है उसने ज़हन के घर में ही रहना है। जी जी। यहाँ पे मरकरी इनिशियली डेज में डायरेक्ट पोजीशन पे होगा, ठीक है। फिर दरमियान में जाके तकरीबन ऑलमोस्ट मिड ऑफ जुलाई में इसने रेट्रोगेट होना है। ठीक है। मरकरी चूंकि इसके जायचे के 12वें घर का रूलिंग प्लैनेट है और तीसरे घर को जो कि मेजर हाउस है, थर्ड हाउस, उसका रूलिंग प्लैनेट है। ठीक है। अब तीसरे हाउस और 12 हाउस का जहन के ऊपर अगर रूलिंग प्लैनेट पड़ा हो और वहां पे वो रेट्रोगेट हो जाए, तो रेट्रोगेटेड मरकरी जो है वो इंसान की जिंदगी में थोड़ा सा ख्यालात को मजीद और ज्यादा बढ़ा देता है, अच्छा। चीज़ों को डिलेज की तरफ लेके जाता है। ठीक है। तो इस एतबार से कैंसेरियंस वालों के लिए कुछ रेमेडीज होंगी जो कि मैं इस वीडियो के हाँ, इख्तिताम के बल्कि ऊपर सजेस्ट रेमेडीज तो करूंगा। मैं कहना ही भूल गया। वो मैं लाजमी तौर पर सजेस्ट करूंगा क्योंकि मरकरी की जो रेट्रोगेटेड प्लेसमेंट्स है, इसकी रेमेडी करना बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरी होगा कैप्रिकॉनियन के लिए, ठीक है। कैंसेरियंस के लिए, सॉरी। क्योंकि हम कैंसर कर रहे हैं। कैंसेरियंस वालों के लिए इस वजह से भी ज़रूरी है, एक तो ये जहन के घर में रेट्रोगेट है और दूसरा है ये वहम वसवसे का मालिक। ठीक है। तो कैंसेरियंस वालों को वहम वसवसों की तरफ बहुत ज़्यादा लेके जाएगा। अब इब्तदाई तौर के ऊपर अगर हम एरीज को देखें तो एरीज वालों की ज़िंदगी में जुलाई का महीना पैसे के अतबार से खुशकिस्मत महीना होगा। ठीक है। फाइनेंशली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी आना शुरू होगी। इनकी ज़िंदगी में हिम्मत, हौसले, कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा इब्तदाई दौर के में बुलंदी और बढ़ावा आना शुरू होगा। अच्छा। उसके बाद इनकी ज़िंदगी में जो इनके अजीज़ व क़ारिब रिश्तेदार बहन भाई हैं, उनके साथ इनके रिलेशनशिप्स में खूबसूरती आने के चांसेस हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग पहले 10 दिन देखें मंथ ऑफ जुलाई के, तो एरीज वालों की ज़िंदगी में मोहब्बत से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो थोड़ा सा हसास होंगी। अच्छा। इनको अपने महबूब से जो तवक्कुआत हैं या किसी भी ऐसे शख्स से जो कि इनके दिल के बहुत करीब हो, ठीक है। उससे जो एक्सपेक्टेशंस होंगी वो एक्सपेक्टेशंस को इतनी ज़्यादा अच्छे अंदाज में फुलफिल होती हुई नज़र नहीं आती। तो उस एतबार से एरीज वालों को इब्तदाई तौर के ऊपर पहले 10 दिन में जहन में ये फिक्स करना चाहिए कि इनका जो सोशल सर्कल है उनसे भी इनको चीज़ें बहुत अच्छे अंदाज में फुलफिल नहीं ठीक होंगी, है। और कोई ऐसा शख्स जो कि इनकी ज़िंदगी में जज्बाती तौर के ऊपर इनके बहुत करीब है, उसके साथ भी इनकी चीज़ें को बहुत अच्छे अंदाज में फुलफिल नहीं होंगी। ठीक इस बारे में इनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। फिर उसके बाद 10 दिनों के बाद से चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सुलझने की तरफ आएंगी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, मिसकम्युनिकेशन ख़त्म होंगी, और बिला वजह जो अंडरस्टैंडिंग में दूसरों की वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो दूसरों की हदबंदी होना शुरू होगी, जिस वजह से ज़िंदगी में इनकी मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात में स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है। इसके बाद देखा जाए अगर ये सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र इनकी ज़िंदगी में निस्बतन फ़ायदे का हामिल होगा, स्पेशली ऐसे सफ़र जो कि रूहानी हो, उम्रा का हो, ज़ियारात का हो, या किसी भी स्पिरिचुअली तौर के ऊपर कनेक्टेड हो, ठीक है। उसमें फ़वाइद ब्लेसिंग्स मिलने के चांसेस एरीज़ वालों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद एरीज़ वालों को देखा जाए तो एरीज़ वालों की ज़िंदगी में क्योंकि ज़हन का मालिक इनका मौजूद है 5वें घर में, फिर ये मूव ऑन करेगा ज़ायचे के 6ठे घर में, तो पूरे महीने में जो इनके ज़हन और सोच में ख़यालात ज़्यादा हावी रहेंगे, वो इनके होंगे मोहब्बत से जुड़े हुए, अच्छा। औलाद से जुड़े हुए, लॉटरी से जुड़े हुए, अपनी किस्मत को आज़माने के एतबार से, और उसके बाद इनकी
मुलाजमती तौर के ऊपर जो थोड़ी सी प्रॉब्लम या मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी जब मरकरी इनके जायचे में रेट्रोगेटेड होगा। ठीक है। मरकरी की रेट्रोगेशन क्योंकि मिड ऑफ जुलाई के बाद से है, तो इनके काम की जगह के ऊपर इनकी थोड़ी सी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। ठीक है। काम की जगह के ऊपर इनको थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियसनेस जो है वो डेवलप होती नज़र आती है। तो ये एक ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर रेमेडी इनके जायचे में आ रही है कि जिन दिनों मरकरी रेट्रोगेटेड होगा, उन्हीं दिनों में ज़हन का मालिक जो है वो काम के हाउस में होगा, जिस वजह से इनके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी थोड़ा-सा बढ़ जाएगा। ठीक है। लेकिन इस दौरान जो कि 15 जुलाई के बाद का टाइम है, इस दौरान इनको अपनी ज़िंदगी में हर तरह के फैसलों में थोड़ा-सा कॉन्शियस हो जाना चाहिए। 15 जुलाई के बाद से इनकी जो डिसीजन मेकिंग है अपनी ज़ात को लेके बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आती। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मार्स 6 हाउस में रहते हुए बिल्कुल डायरेक्टली तौर के ऊपर 7वीं नज़र से 12वें घर में मौजूद सैटर्न को देख रहे हैं। अच्छा। तो ये एक ऑपोजिशन की नज़र है जो कि हमारी एस्ट्रोलॉजी में सबसे कमज़ोर और ख़राब नज़र होती है। ठीक है। तो इस एतबार से इनको अपनी ज़हन को लेके, सोच को लेके, फीलिंग्स को लेके, एहसासात को लेके, अपनी ख्वाहिशात को लेके बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होगी 15 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक। ठीक है। अपनी ज़िंदगी में मुखलिस लोगों को फिक्स्ड ऑन कर लें पहले 15 दिन में, और फिर अगले आने वाले दिनों में भी उन्हीं से मशवरा लेके चलते रहें। मुहतात। तो इस ठीक। एतबार से इनको ज़िंदगी में 15 तारीख के बाद से चीज़ें थोड़ा-सा रोक के लेके चलनी है और सेकंड थॉट अपनी चीज़ों में लाज़मी इन्वॉल्व करना है। बिल्कुल ठीक है। एरीज़ वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो करियर, कारोबार से जुड़े हुए जितने भी मामलात हैं, उनमें कुछ नए एग्रीमेंट्स होने के चांसेस बिल्कुल मौजूद हैं, और अगर ये एग्रीमेंट्स 15 तारीख से पहले हो रहे हैं तो इनके लिए ब्लेसिंग्स और फ़ायदा लेके आएगा। 15 तारीख के बाद अगर हो रहे हैं तो चीज़ें जो दिखाई जा रही हैं उस तरह परफ़ॉर्म नहीं होंगी। चीज़ों में बिला वजह ताख़ीर, बिला वजह डिले, रुकावटें, परेशानियाँ होने के चांसेस हैं, तो इनको चाहिए कि जो चीज़ फाइनलाइज़ करनी है पहले 15 दिन में कर लें। ठीक है। उसके बाद अगर करना है तो उसमें फिर थोड़ा-सा चेक एंड बैलेंस ज़रूर करें, मशवरा करें और कोई नया एक्सपीरियंस या कोई नया एडवेंचर करने से अवॉइड करें। ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अगले ज़ोडिएक साइन की जानिब। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन फिर यहाँ पे जो आता है वो आ जाएगा कैंसर बुर्ज सुल्तान। बिल्कुल ठीक। कैंसेरियंस वालों को जैसे कि इनिशियली तौर के ऊपर मैंने आपको वीडियो में बताया कि मरकरी जो है वो इनके ज़हन के घर में रूल कर रहा है, और जब तक मरकरी यहाँ पे डायरेक्ट प्लेसमेंट में होगा, ये बड़े कम्युनिकेटिव होंगे, एक्सप्रेसिव होंगे, बोल्ड होंगे, आइडियाज़ इनके पास बड़े यूनिक होंगे। वीडियो के साथ नाज़रीन कनेक्टेड रहना क्योंकि एंड पे ज़ंजानी इनकी साहब ने रेमेडी ज़रूर बिल्कुल बतानी है। लाज़मी बतानी है। अब इस एतबार से मरकरी यहाँ पे ज़हन या सोच में होगा, तो इनकी ज़िंदगी में इनकी सेल्समैनशिप बढ़ेगी, इनका लोगों को कायल करने का हुनर बढ़ेगा, अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, ब्लेस्ड करना, उस तरफ इनकी बहुत ज़्यादा स्किल्स डेवलप होंगे, जिस वजह से ये लोगों को किसी न किसी तौर पे अपनी बात के ऊपर कायल कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन इब्तदाई तौर से लेके अगर हम लोग चले जाएँ तकरीबन कोई 15 तारीख तक भी, तो कैंसेरियंस वालों का जो माइंड का रूलिंग प्लैनेट है, वो निस्बतन अपने एक अच्छे सफ़र से गुज़र रहा है। बिल्कुल ठीक है। एक अच्छे सफ़र से गुज़रेगा तो ज़िंदगी में कहीं न कहीं पे पॉज़िटिवनेस, स्टेबिलिटी, चीज़ों में मुस्बत पहलुओं को ये ज़्यादा तलाश करेंगे, और कहीं न कहीं पे मनफ़ी या नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करते हुए पॉज़िटिविटी की तरफ आना शुरू होंगे। ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ इनके लिए ये भी होगी कि जहाँ पे मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, इनको थोड़ा-सा वहम वसवसों में उलझा सकता है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल कम कर सकता है। ये अपने डिसीजंस में बहुत ज़्यादा श्योर अगर नज़र नहीं आते, तो यहीं पे एक अच्छी चीज़ इनके लिए ये भी हो रही है कि सन इनके ज़ायचे में ज़हन के घर में मौजूद होगा। ठीक है। सन इनके ज़हन के घर में मौजूद होगा तो इनके अंदर वसअत नज़री आ जाएगी, इनके अंदर दूरअंदेशी आ जाएगी, इनके अंदर तबीयत में आला ज़रफ़ी आ जाएगी, अपने ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, ब्लेस्ड करना, लीडरशिप क्वालिटीज़ का निखरना। तो जहाँ पे मरकरी की कमज़ोरी है, वहीं पे सन की ज़हन के घर में प्लेसमेंट्स चीज़ों को किसी तौर के ऊपर थोड़ा-सा बैलेंस आउट ज़रूर करेगी। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इनकी ज़िंदगी में इब्तदाई तौर के ऊपर ये है कि इब्तदाई तौर के ऊपर क्योंकि ये ज़हीन है, इंटेलिजेंट है, चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज में कंट्रोल करते हुए नज़र आएँगे, मसाइल का सॉल्यूशन इनके पास मौजूद होगा। तो इनको इब्तदाई तौर के ऊपर ये चाहिए कि अपने फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज में प्लान आउट कर लें। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जो पहले 15 दिन है, वो इनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर थोड़ा-सा ऑन एंड ऑफ अनस्टेबिलिटी लेके आते हुए नज़र आएँगे। ठीक है। चीज़ों में बिला वजह की रुकावटें, खर्चों का बढ़ जाना, और जो चीज़ें ये फाइनेंशियली तौर के ऊपर करना चाह रहे होंगे, वहाँ पे चीज़ें स्टक नज़र आती हैं। ठीक है। लेकिन इसके बाद जैसे ही 15 तारीख के बाद सन इनके ज़हन के घर में आएगा, तो फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ें निस्बतन बेहतरी की तरफ आना शुरू होंगी। यानी कि 15 तारीख के बाद से इनको अपने फैसलों को नज़रसानी करना है, लेकिन ज़हनी तौर के ऊपर एक रिलीफ़ उनको मिल जाएगा कि इनको पैसे वाइज़ जो परेशानी चल रही थी, जी, उसमें जी। चीज़ें स्टेबल होना शुरू हो जाएँगी। बिल्कुल ठीक। उसके बाद देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में इब्तदाई तौर के ऊपर इनके हल्का अहबाब में कुछ बड़े मुखलिस लोग शामिल होंगे, जो कि इनकी ज़िंदगी में चीज़ें इनको
फायदे की तरफ, एडवाइस की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है। उसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में खानगी तौर के ऊपर माहौल में जितनी ख्वाहिशात हैं अपने फैमिली मेंबर से लेके या फैमिली मेंबरान की सपोर्ट से लेके, वो इनको यकीनी तौर के ऊपर इस महीने के पहले हफ्ते से ही मिलना शुरू होंगे। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इनके पास मंथ ऑफ जुलाई का जो थर्ड वीक है, वो इस एतबार से निस्बतन थोड़ा-सा केयरफुल है कि थर्ड वीक ऑफ जुलाई में इनको अपने फैमिली मेंबर्स की ख्वाहिशात का बहुत ज़्यादा एहतराम करना है। थर्ड वीक ऑफ जुलाई में अगर ये अपने फैमिली मेंबर्स की बातों को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे या ज़रा-सा भी इनकी फैमिली मेंबर्स को ये फ़ील हो रहा है कि इनकी इम्पोर्टेंस जो है कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में कम हो रही है, तो इनके घर के माहौल में थोड़ा-सा तनाव खिंचाव हो सकता है। ठीक। तो तीसरे हफ्ते जो जुलाई का थर्ड वीक है, उसमें इस चीज़ को इनको थोड़ा-सा केयरफुल अंदाज़ में लेके चलना है। बाकी पूरे 3 हफ्ते इनकी ज़िंदगी में निस्बतन फैमिली लाइफ़ के एतबार से मुस्बत है। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखें, अगर ये कोई ऐसा काम कर रहे हैं, जो कि व्हीकल की तब्दीली से है, प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ से है, फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में कुछ ज़ाती ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी या घर की शिफ्टिंग के एतबार से कोई जी, ख्वाहिश जी। है, तो वो भी इनकी ज़िंदगी में पहले हफ्ते के बाद सेकंड वीक ऑफ जुलाई से कोशिश करने से वो पूरी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। अब हम आ जाते हैं रेमेडीज़ की तरफ। रेमेडीज़, बिल्कुल। मरकरी की रेमेडी जो कि कैंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे पहले हम आ जाते हैं एरीज़ वालों की रेमेडी के लिए। ठीक है। एरीज़ वालों के ज़ायचे में जो रेमेडी बनती है, वो इनके बेसिकली ज़ायचे के 11th हाउस से रिलेट करती है, क्योंकि वो इनके ज़ायचे में वीक है, और उसके बाद जब माइंड का रूलिंग प्लैनेट यहाँ पे 11वें घर के साथ मुकाबले की नज़र बनाएगा, तो इनकी ज़िंदगी में जो सदका आएगा पूरे मंथ ऑफ जुलाई में, ठीक है। वो एवरी सैटरडे है, हर हफ्ते वाले दिन काले रंग की कोई भी चीज़ ले लें। इसमें काली दाल ले सकते हैं, चॉकलेट्स ले सकते हैं, खजूरें ले सकते हैं, कलवंजी ले सकते हैं, कपड़ा ले सकते हैं। ठीक है। कोई भी काले रंग की चीज़ हस्ब तौफीक लेके एवरी सैटरडे सदका के तौर के ऊपर अदा कर दिया जाए, कीड़े-मकोड़े, परिंदे, हशात-उलट। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं कैंसेरियंस वालों की तरफ। कैंसेरियंस वालों के ज़ायचे में देखा जाए तो मरकरी जब यहाँ पे रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो इनको चाहिए कि पूरे महीने में हर बुध वाले दिन, जी। एवरी वेडनेसडे, सब्ज़ रंग की चीज़ का सदका लाज़मी तौर के ऊपर दें, ताकि ये ज़हनी तौर के ऊपर कॉन्फिडेंट रहें, वहम वसवसों में ना उलझें, और चीज़ों को जो रियलिस्टिक अप्रोच है उसकी तरफ लेके चलें। बिल्कुल ठीक है। बहुत ज़्यादा टॉकेटिव या कम्युनिकेटिव वे में जाके कोई गलत बात जो है वो इनकी तरफ से ना निकल जाए। तो इस एतबार से इनको सब्ज़ रंग का सदका देना है, जिसमें कुछ सब्ज़ी हो सकती है, सब्ज़ कपड़ा हो सकता है, ठीक है। सब्ज़ कैंडी हो सकती है, और ये सदका इनको चाहिए कि हर बुध वाले देना शुरू करें। ये 2 रेमेडीज़ अगर कर लेते हैं, दोनों ज़ोडिक साइन्स, तो इनकी ज़िंदगी में मंथ ऑफ जुलाई में जो छोटे-छोटे मसले नज़र आते हैं, वो इंशाल्लाह हल हो जाएँगे। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। नाज़रीन, मुसव्वर ज़ंजानी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। कमेंट में आप लोगों ने फ़ीडबैक तो ज़रूर देना है कि कैसी लगी आप लोगों को वीडियो। ज़ंजानी साहब ने आप लोगों के लिए रेमेडीज़ भी बता दी हैं। एरीज़ और कैंसर के लिए स्पेशली ये वीडियो थी। बाकी ज़ोडिक साइंस की तो बात हो ही रही है। तो एरीज़ और कैंसर वालों को जो मसाइल पेश आने थे, मसाइल दरपेश होंगे जुलाई में, इस रेमेडी से वो दूर हो सकते हैं, और खुशखबरियाँ भी बता दी हैं, सुना दी हैं ज़ंजानी साहब ने। ज़ंजानी साहब का नंबर भी स्क्रीन पर शेयर होता है। अगर आप लोग पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं, ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ नए ज़ोडिक साइंस की बात होगी। मुझे और ज़ंजानी साहब को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।